जैक स्नाइडर जस्टिस लीग। देखो ये वो नाम है जिसको हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, किसी तरीके से आ जाए हम देख लें, फाइनली आ चुकी है। एंड पूरी मूवी की बातें क्लियर करेंगे। उससे पहले कुछ और डाउट क्लियर कर देता हूँ। क्या ये इंडिया में है? देखो नहीं आई है। HBO गो एशिया भी इंडिया में नहीं आया, बट उसको लेके एक अपडेट है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा, बट अभी कोई डिटेल्स नहीं है उसको लेके। अब बात करते हैं क्या आपको देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। देखो पहले बता देता हूँ, बिल्कुल देखनी चाहिए। एंड खासकर जो डीसी के कट्टर फैंस हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। चलो शुरू करते हैं, बट पहले intro। सबसे पहले तो देखो जो डीसी के कट्टर फैंस हैं उनकी ये बहुत बड़ी जीत है। कुछ समय बाद उनकी बहुत बुरी लड़ाई होने वाली है और खासकर खासकर मार्वल डीसी के फैंस भिड़ेंगे। बिकॉज मार्वल की भी नई वेब सीरीज स्टार्ट हो गई है एंड डीसी की तो ये नई मूवी आई है, तो यानी कि ये समझ लो होगी बिटअप दोनों में। अब सबसे पहली बात मूवी में क्या है। देखो अगर मूवी को मुझे 3 वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो मैं इतना कहना चाहूँगा, अमेजिंग अमेजिंग डिटेलिंग। मीन्स इस मूवी में हर चीज़ की जो डिटेल पे ध्यान दिया गया है वो सच में बेहतरीन है। और इस मूवी को देखने के बाद रियली में लग गया कि आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ कि जैक स्नाइडर की जो जस्टिस लीग है वो मेन जस्टिस लीग जो पहले आई थी उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक सकती थी। क्यों, सारी बातें क्लियर करूंगा। सबसे पहले क्या देखनी चाहिए बता चुका हूँ, बिल्कुल देखनी चाहिए। 4 घंटे की मूवी, लेकिन 4 घंटे की मूवी आपको 1 सेकंड के लिए बोर नहीं करती है। मैंने एक टाइम में देख ली एंड मूवी में मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिले। एंड मैं मूवी की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम होगी, क्योंकि मूवी में एवरी डिटेलिंग इतनी अच्छे से तरीके से डाली गई। डिटेल नंबर 1, सुपरमैन और उसकी मोम। देखो जो सुपरमैन और उसकी मोम है उसका रिश्ता, उसके जो इमोशंस हैं, उनके जो रिश्ते हैं जो इस डिफाइन किए गए हैं वो पहली वाली जस्टिस लीग में पूरे तरीके से मिसिंग में थे। उसमें तो इनफैक्ट बेफालतू के जोक्स भी डाल दिए गए थे। लेकिन यहाँ पे उन दोनों के जो रिश्ते जो एक माँ के बेटे के बीच होता है वो अच्छे से डिफाइन किया गया है और एवरीथिंग को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की उन्होंने कोशिश भी की गई है। डिटेल नंबर 2, एक्वामैन। एक्वामैन की जो पीछे की कहानी है उसमें इसको उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया एवरीथिंग, और उसमें भी उन्होंने कुछ और पॉइंट्स भी अपनी तरफ से ऐड करके बताए हैं। बट हाँ, जो एक्वामैन पहले आ चुकी है उसमें जो उन्होंने समझ लो पानी के नीचे की जो जिंदगी दिखाई है उसमें आप यहाँ से मिक्स करोगे, क्योंकि वो थोड़ी कुछ रंग बिरंगी की दिखाई गई, लेकिन ये थोड़ी डार्क मोड में है तो आपको कुछ लग सकता है। एंड डिटेल नंबर 3, फ्लैश। फ्लैश की जो पीछे की कहानी दिखाई गई है, लाइक उसकी गर्लफ्रेंड की, उसकी जो बीच की स्टोरी बताई गई है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखती है। एंड ये कहीं ना कहीं पीछे वाली मूवी में मिसिंग थी। एंड इसके आगे की डिटेल में बात करूँ तो वो साइबर, उसकी भी मतलब साइबर की तो पूरी कहानी दिखाई गई है कि लाइक वो पहले कैसा था, उसके साथ कौन था, उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, उसकी पावर कैसे मिली। तो उसमें उन्होंने एवरीथिंग डिफाइन करने के बाद इस मूवी को आगे बढ़ाया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अमेजोन। देखो जो वंडर वुमन है वो मूवी है जिसने रियली में सही मायने में डीसी को खड़ा किया है। जब जस्टिस लीग आई तो सबको पता था कि जस्टिस लीग में अमेजोन का कहीं ना कहीं यूज करेंगे, उन्होंने किया अभी, लेकिन उस लेवल पे नहीं किया जिस लेवल पे उसमें हो सकता था। लेकिन यहाँ पे एवरीथिंग उन्होंने यूज किया, उन्होंने बताया कि कैसे अमेजोन लड़े। एंड उसके अलावा भी जो कि अमेजोन्स की जो बिल्कुल जो वो टेक्निक्स होती है कैसे वो लड़ते हैं, यहाँ पे सब कुछ उन्होंने डालने की कोशिश की है एंड उसी लेवल पे उन्होंने काम भी किया है। अब बात आते हैं अपनी मूवी पे। स्टोरी देखो, स्टोरी सेम वही है, कोई चेंजेस नहीं है, पहले की देख ली, बट जो डिटेलिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर स्टोरी का कुछ आइडिया दो तो सिंपल है। स्टेपन वुल्फ आ रहा है, उसे तीनों मदरबोर्ड इकट्ठे करने, सारे हीरोज को आपस में लड़के इकट्ठा होकर उसके साथ लड़ना है, बस। यही स्टोरी पहले थी, यही स्टोरी अब है। लेकिन ये जो 4 घंटे 2 मिनट की जो उन्होंने मूवी दी है जैक स्नाइडर ने, वो लाजवाब है। यानी कि देखो मैंने बैट सुपरमैन देखी, मीन्स मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देखी, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता था कि यार जैक स्नाइडर कुछ एवरेज से एक्टर हैं। लेकिन जब जो जस्टिस लीग में कचरा बना उसके बाद जब अब मैंने जस्टिस लीग देखी तो मैं फैन हो गया हूँ जैक स्नाइडर का। बस एवरी डिटेल एवरी पॉइंट उन्होंने सब कुछ अपने तरीके से परफेक्टली ध्यान से रखा है। और जब मूवी स्टार्ट हुई जैक स्नाइडर खुद आगे बोलते हैं कि थैंक यू फैंस की वजह से जो आज पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि जैक्सन जस्टिस लीग ऑलमोस्ट डब्बा बंद हो चुकी थी। वो फैन से थे जो उठे आए कह कि हाँ हमें देखना है, और अब ये फाइनली ड्रीम कंप्लीट हो चुका है। हम जस्टिस लीग देख रहे हैं, जैक स्नाइडर जस्टिस लीग। मतलब कि ये समझ जाओ ये मूवी इतनी बेहतरीन है कि थिएटर में तो शायद रिलीज होना इसका इम्पॉसिबल हो जाता। और यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें थैंक यू देना होगा, जो अभी OTT का जो चलन चल रहा है, मैं समझ लो जो OTT का भाव चल रहा है उसको भी हमें थैंक यू बोलना होगा। क्योंकि जो OTT प्लेटफॉर्म है सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें टाइम की लिमिट नहीं है कि आप 3 घंटे की 4 घंटे की जितनी मूवी बना चाहो बना सकते हो, आप वेब सीरीज बना सकते हो। इससे होता ही है कि मेकर्स को टाइम मिल जाता है। और यहाँ पे यही हुआ कि जैक स्नाइडर को कोई थिएटर नहीं था, उसे OTT प्लेटफॉर्म मिला था, तो उसे पता था कि मैं जितने की दूर रिलीज होगी तो मेरे ऊपर कोई
डायलॉग तो नहीं है, तो उसने आराम से टाइम लेके वो जितनी मूवी की लेंथ को डिटेलिंग के हिसाब से बढ़ा सकता तो उसने बढ़ाया। क्योंकि इससे पहले अगर इंटरव्यू देखे तो जैक स्नाइडर ने कहा था कि ये मूवी अल्टीमेट होगी 3.5 घंटे की, वो स्टूडियो कर देंगे 3 घंटे की, लेकिन वो उन्होंने कंप्लीटली आधा घंटा बढ़ा के 4 घंटे 2 मिनट की मूवी हमारे सामने रखी है और एवरी डिटेलिंग के साथ रखी है। इसके अलावा मूवी में कुछ और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि स्टेपनवुल्फ का जो कि क्या कह सकते हैं, स्टेपनवुल्फ का जो कि मेकअप वगैरह है वो सब उन्होंने चेंज कर दिया है। जो पहले के स्टेपनवुल्फ थे वो तो किसी लायक नहीं थे। इसके अलावा बैटमैन इसमें ब्लैक सूट में, सुपरमैन इसमें ब्लैक सूट में दिखाई देता है और वो लगता भी है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस मूवी का पिछली मूवी का था कि सुपरमैन को जिंदा कैसे करेंगे, क्योंकि जब मूवी की स्टार्टिंग होती है तो ये बताया जाता है सुपरमैन मर चुका है, इस जस्टिस लीग की बात कर रहा हूँ, जैक स्नाइडर की, और सारी दुनिया में पता चल चुका है कि सुपरमैन मर चुका है। मतलब ये समझ लो पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्स सब जगह पता चल चुका है। और जो 3 मदरबोर्ड हैं वो एक्टिव हो चुके हैं, मतलब मदरबॉक्स एक्टिव हो चुके हैं। अब स्टेपनवुल्फ आएगा, ये बैटमैन को पता है और बैटमैन सबको इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो बैटमैन दिखाया गया जैसे अफसोस है कि मैंने सुपरमैन को क्यों मरवाया, एंड इसीलिए बैटमैन अब सबको इकट्ठा करना चाहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो बैट सुपरमैन को जिंदा कैसे करेंगे। एंड जब पहले जस्टिस लीग आई उसमें उन्होंने मदर बॉक्स के थ्रू उसको जिंदा कर दिया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एवरीथिंग डिफाइंड किया है एंड जो लॉजिक दिया है वो डीसी कॉमिक्स को देखे तो वो लॉजिक कनेक्ट होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस मूवी का। और मैं इसी पॉइंट के थ्रू कह सकता हूँ ये मूवी देखनी चाहिए, 100% देखनी चाहिए। और मैं एंड में इतना कहना चाहूँगा, यार सच में मज़ा आ गया। एंड जो क्रेडिट सीन है या जो जैक स्नाइडर ने जो कहा था कि अगर ये मूवी हिट हो चुकी है तो इसके जो एडिशनल 2 पार्ट आने वो आएंगे, तो मैं पर्सनली चाहता हूँ और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपने नहीं भी देखी है तो इसको बाय कीजिए। ये कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हो कि कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी। एंड मैं कहूँगा जाके देखो, आपको देखनी ही चाहिए, क्योंकि ये देखोगे तभी मैं हमें आगे की दो मूवीज है वो मिलेंगी। इसके रिस्पॉन्स पे निर्भर करता है। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एचबीओ को अपनी जेब से पैसे लगा के बाकी 2 मूवीज भी लेके आनी चाहिए, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। मैंने पीछे भी एक पिक मैंने स्टेटस में लगा के बताया था कि एचबीओ को एशिया के सॉफ्टवेयर क्रैश हो चुके हैं, वहाँ पे उनके सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इतना हैवी लोड आ चुका है। एंड चलो आज के लिए इतना ही, और मैं इतना कहना चाहूँगा अगर मैं छोटा से काम पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर किया करो एंड सब्सक्राइब कर दो, और नहीं आता तो डिसलाइक करो, मुझे बताओ कहाँ कमी रह गई है। चलो आज के लिए इतना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट इसी वीडियो को लाइक करनी, चैनल सब्सक्राइब करने की। जय हिंद जय भारत।